हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं अपने अनुभव के अनुसार सारा वीडियो शेयर करता हूँ। मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल होती है मित्रों, बट ये ऑथेंटिक होती है, सटीक होती है और ज्ञान से लवरेज होता है मित्रों। मेरी सिंपल वीडियो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ मित्रों। अक्सर हम लोग जो ही विद्या प्राप्त करते हैं पुस्तकों से प्राप्त करते हैं मित्रों, और गुरु होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो क्लासरूम में आपके क्लास टीचर हों या ज्योतिष विद्या में हो, तंत्र विद्या में हो, किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर में हो, कहीं ना कहीं टीचर की जरूरत पड़ती है। इसे गुरु कहा जाता है हिंदी मित्रों। तो बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी बातों को फैलाया है कि जो बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता। ये सत्य है, किंतु गुरु को भी ज्ञान शास्त्र से ही आई है मित्रों। वो पढ़ के ही गुरु बने मित्रों। तो शास्त्र और गुरु दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर दोनों हम अलग कर दें तो न गुरु बचेंगे, न शास्त्र का ज्ञान बचेगा मित्रों। जब शास्त्र का ज्ञान किसी व्यक्ति में आता है, वो गुरु बन जाते हैं मित्रों। और इस शास्त्र को लिखने वाले भी ऋषि मुनि थे। उन्होंने अपने ज्ञान को उस पुस्तक में उकेरा, वो प्रिंट होके आया, वो उनका अनुभव होता है मित्रों। तो किस पुस्तक में दी हुई ज्ञान, जो विद्या हो, चाहे तंत्र विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, जो भी विद्या हो मित्रों, वो बिल्कुल सटीक होती है। तब उसे बगैर गुरु का कहा गया ज्ञान नहीं होता। बगैर गुरु का यूज नहीं करना चाहिए, उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात की मनाही की गई है। किंतु मेरे अनुभव से आप अगर श्रद्धेय बन करके अपने किसी भी ऐसे पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति को या किसी श्रद्धेय व्यक्ति को जो संस्कारी हो, सदाचारी हो, गुरुतुल्य हो, जिनमें विद्वता हो, जिनमें देवत्व हो, जो ज्योतिष के ज्ञान रख रहे हो, तंत्र के ज्ञान रख रहे हो, जो श्रद्धेय हो, अर्थात उसमें श्रद्धा लवरेज हो मित्र, उसमें कुसंस्कार नहीं हो, उन्हें आप अपने मन ही मन गुरु मान करके उनके द्वारा लिखी किताब को, आप उसमें दिए हुए मंत्र को, उसके ज्ञान को आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो और 100% वो फलीभूत होता है मित्रों। लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये मनाही इसलिए की गई कि आपसे गलती नहीं हो। अब किसी मंत्र को 1 लाख बार जाप करना, उसका अनुष्ठान कैसे होगा, उसका हवन कैसे होगा, कैसे देवी प्रसन्न होगी, ये ज्ञान पुस्तक में दी हुई है। किंतु गुरु उसमें कुछ सावधानी बताते हैं कि आपको कैसे सात्विक होकर इन्हें पूर्ण करना है। किंतु अगर आप अच्छे पुस्तक में अच्छी गुरु की दी हुई ज्ञान है मित्रों, उसे आप आजमा कर अपने जीवन को खुशहाल कर सकते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अपने ज्योतिष विद्या में सच पूछिए तो मैं माँ दुर्गा को अपना गुरु मानता हूँ, जिन्हें चिन्मयी माँ कहा गया। लेकिन मृण्मय व्यक्ति जो है, अर्थात मिट्टी के बने हुए, मृण्मयी माँ अपनी माँ हुई, चिन्मयी माँ हुई जो सदा अमानत रहती है। तो मृण्मयी माँ अर्थात मृण्मय गुरु मेरे नारायण दत्त श्रीमाली हैं। मैंने उनकी पहली पुस्तक जब ग्रेजुएशन कर रहा था वर्ष 1990 मित्रों, भागलपुर यूनिवर्सिटी में, उनकी पहली पुस्तक ज्योतिष विद्या पर मैंने पढ़ी थी, तंत्र साधना पर, हस्तरेखा पर, रत्न ज्ञान पर, और मैं उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया था मित्रों। ये 1990 की बात है। तभी मैं ग्रेजुएशन में एंट्री किया था भागलपुर विश्वविद्यालय। मेरे बहुत फ्रेंड थे जो मुझे ज्योतिष के रूप में जानने लगे थे, और मैं उस विद्या को अपने जीवन में लाया। उसके बाद बहुत सारी किताबों का अंबार लग गया, जिसे मैं पढ़ता चला गया मित्रों। मुझे ज्ञान मिली और मैं उससे भक्तिमय होता चला गया, माता की आराधना किया और मुझे सारा फल अच्छा मिला। हाँ, कुछ परेशानियाँ बीच में आई है, सबों को आती मित्रों, बट माता रानी ही उसका समापन करती मित्रों। तो आप पुस्तक विद्या खराब नहीं होती है। हाँ, उसमें आप उस विद्या को जब भी इस्तेमाल करें, श्रद्धा के रूप में अपने गुरु को आप ध्यान करें, चाहे वो आपके संपर्क में रहे हों या नहीं रहे हों, आप उन्हें गुरु मान के, एकलव्य की तरह, जिन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु मान करके अपने धनुष बाण का प्रयोग किया था, और अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनकी बाण थी, लक्ष्य भेदने में अर्जुन से भी ज़्यादा सटीक था मित्रों। वो आप द्रोणाचार्य की तरह, एकलव्य की तरह अपने श्रद्धेय को गुरु मान करके किसी पुस्तक विद्या को इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये फल निश्चित देता है, इसलिए इसमें दो मत नहीं है। हाँ, गुरु से मिलने से आपका बिल्कुल ज़्यादा विशेष फलदायी ज्ञान ये हो जाता है। ऐसे गुरु से आप मिलें, उन्हें श्रद्धा से नमन करें और आप इस्तेमाल करें, ये मंत्र जरूर फल देगा। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे मैंने बताया कि देवी के रूप में माँ दुर्गा को मैं गुरु माना, मेरी माँ है वो, और
जो मनुष्य के रूप में हुए नारायण दत्त श्रीमाली को मन ही मन मैं अपने आत्मा से गुरु माना था और उनकी कृपा जरूर मुझे मिली। आज भी मैं इस कारण इस विद्या में जाना जाता हूँ। धन्यवाद मित्रों। आपको कोई दिक्कत हो, कठिनाई तो आप मुझे मैसेज करें, मुझसे अपनी बातों को पूछें, ज्ञान करें। यंत्र मंत्र रत में साधनारत रहें, आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। धन्यवाद। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।